मंगलवार को दवा लेने जाते समय हुआ था अपहरण। भतीजे को फोन कर बताया था कि बहुत मुसीबत में हूँ। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात, अधिकारी भी पहुँचे। आजमगढ़ अहौला थाना क्षेत्र के पारा निवासी लापता मौर्य दंपति की फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी जनता इंटर कॉलेज के समीप लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। दोनों के मुख से झाग और खून निकल रहा था। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की गला दबाकर हत्या की गई और सुनियोजित तरीके से शव को झाड़ी में फेंक दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण भारी संख्या में थाने पहुंच गए। एहतियातन मौके पर भारी मात्रा में कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं। बता दें कि अहौला क्षेत्र से पारा निवासी इंद्रपाल मौर्य अपनी पत्नी शकुंतला के साथ मंगलवार को बाइक से दवा लेने गए हुए थे। वहां से फोन कर बताया कि दिन के 3 बजे तक पहुंचेंगे। 5 बजे तक नहीं पहुंचे तो भतीजे प्रदीप कुमार मौर्य ने फोन पर संपर्क किया। उधर से केवल इतना बताया गया कि बहुत मुसीबत में हूं और उसके बाद फोन कट गया। उसके बाद कई बार प्रयास करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ तो अपने स्तर से इधर उधर पता किया। पता न चलने पर थाने को सूचना दी, लेकिन थाने की पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। अंत में बुधवार की सुबह प्रदीप ने पुलिस अधीक्षक से संपर्क साधा और पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश और भतीजे की तहरीर पर एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कहाँ के रहने वाली है? बहुत दर्दनाक घटना हुई है और बहुत शर्मनाक घटना। 2 बजे रात में यहाँ भी एप्लीकेशन डाले, अरोड़ा थाना पे एप्लीकेशन डाले। कितने बजे घटना हुई है? 3 बजे से लापता है। जी जी 3 बजे। उसके बाद जब हम रात में ढूंढाई शुरू की है, ये जो है समूह सखी है, जब हम लोग अरोड़ा थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हम लोग नामजदगी एफआईआर भी किए हैं। जी। एफआईआर नहीं हुआ। अच्छा। हम लोग 24 घंटे के बाद कोई कार्रवाई करेंगे। क्या इससे पहले और इनका कोई पुरानी रंजिश था? क्या पुरानी रंजिश थी? गिरफ्तार नहीं होगा तब तक लाश रह जाएगी। साहब की जमीन जी 10 लाख रुपया मांग किया। इनका ये मृत्यु हुआ, क्या नाम है? नाम क्या है? इंद्रपाल मौर्य, शकुंतला मौर्य। किस गाँव के रहने वाले? फुलवरिया पारा के सर जी, अरौला बाजार में चल रहे। 15 जून को पुलिस थाना अरौला पुलिस को सूचना मिली थी कि श्री इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य जो 14 तारीख को जौनपुर गए थे दवाई लेने के लिए, ये उसके बाद देर शाम से इनसे संपर्क नहीं हो पाया है और ये गायब है। इनके द्वारा 3 लोगों पर शंका जाहिर की गई थी, जिसके आधार पर थाना अरौला पर FIR नंबर 247/22 धारा 365 IPC मकरंदा सिंह, नगीना सिंह और इनकी पत्नी, इन 3 लोगों पे दर्ज हुआ था। इस FIR की विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही थी। आज लगभग 11 बजे सूचना मिली है कि जो 2 लोग इंद्रपाल मौर्य और शकुंतला मौर्य जो गायब थे, उनकी डेड बॉडी थाना फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत अंबारी चौकी अंतर्गत मिली है। इस घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को भेजा गया। मैं स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। SP RA, यहाँ के जो CO साहब हैं और लोकल थानेदार हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। परिजनों से वार्ता की गई है। इसमें परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जो अभियुक्त पक्ष है मकरंदा सिंह, नगीना सिंह और इनकी पत्नी 4-5 साल पहले ज़मीन का बैनामा वादी पक्ष के द्वारा अभियुक्त पक्ष से लिया गया था, जिसमें कुछ पैसा देना अभी शेष था और अभी कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कब्जेदारी को लेकर 7 दिवस पहले इन दोनों की आपस में बातचीत हुई थी। इसके दौरान वादी पक्ष ने आरोप लगाया है कि इनको धमकी दी गई और इनका आरोप है कि इन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। जो 3 नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें मेरे द्वारा गठित करके रवाना कर दी गई हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से वार्ता करके न्याय संगत कार्रवाई के लिए उनको संतुष्ट कर दिया गया है। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। बहुत जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बात है, उस पर क्या कहना है? थानाध्यक्ष के ऊपर इनके द्वारा कुछ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में एक इनसे एप्लीकेशन दे के SP RA साहब के द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी। पूरे थाना परिसर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। निष्पक्ष तरीके से जांच करते हुए और अगर इसकी पुष्टि है तो बहुत कठोर कार्रवाई थानाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसी की जाएगी जो नज़ीर बने। और लगातार पुलिस को हमारा निर्देश यही रहता है कि जो भी फरियादी थाने पे आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और पुलिस के द्वारा FIR करने में कोई देरी नहीं की गई है। जैसे सूचना प्राप्त हुई है तत्काल पुलिस के द्वारा कल ही दोपहर को FIR दर्ज करते हुए और परिजनों के साथ जहाँ भी जो लास्ट लोकेशन मिल रही थी
जो रूट पड़ता था जौनपुर जाने का, उस रूट पे परिजनों के साथ थाना प्रभारी गए हैं और उनके द्वारा जांच की गई है। जो आरोप परिजनों के द्वारा लगाए गए उसके संबंध में 24 घंटे के अंदर हम लोग निष्पक्ष जांच करके बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर पुलिस सक्रियता नहीं होती तो ये घटना आज नहीं घटती, जिसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात मुझे पीड़ित पक्ष ने कही। मैंने पीड़ित पक्ष से लगभग 20 मिनट तक वार्ता की है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि साहब आपको भी हमने कॉल किया, तुरंत थानेदार को बताया गया, तुरंत FIR दर्ज हुई। सक्रियता वाली बात पीड़ित पक्ष ने मुझे नहीं कही। ठीक सर।